मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 जो कि लोगों को समय में सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस अधिनियम के तहत बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि आपको दी जाती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आपका राशन कार्ड है, नल कनेक्शन है, भू अभिलेख है, नक्शा है, नामांतरण की कार्रवाई है, प्रकरण रजिस्टर प्रकरणों में अपील है, भौतिक नामांतरण है, ऐसे तमाम लगभग 52 सेवाएं आपको दी जाती हैं। इसके तहत लोक सेवा गारंटी में आपको आवेदन प्रस्तुत करना होता है धारा 5(1) के तहत, और जिस समय आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं उसी तारीख से आपकी जिस सेवा के लिए आप सेवाएं लेना चाहते हैं उसकी एक समय सीमा निर्धारित करके आपको दिया जाता है। अब दोस्तों, यदि आपको समय सीमा में सेवाएं प्राप्त नहीं होता तो आप इसकी अपील कर सकते हैं। अपील धारा 7 के तहत होती है, नहीं, अपील धारा 5(2) के तहत होती है, जिसमें उस संबंधित अधिकारी या कर्मचारी जो आपको सेवाएं नहीं दिया है उसको धारा 7(1) का के तहत दंडित किया जाता है, जिसमें 500 से 1000 रुपए तक का प्रत्येक प्रकरणों में दंडित किया जाता है और आपको वो चीजें सेवाएं दी जाती है। अब किसी कारणवश यदि आपका आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा निरस्त किया जाता है तो ऐसे अधिकारी को आपके आवेदन निरस्त करने का स्पष्ट कारण लेख करना होता है। यदि स्पष्टीकरण लेख नहीं किया जाता, बिना कारण के खारिज कर दिया जाता है, तो भी वह इस अधिनियम के तहत दंडित होता है। अब इसमें आप इसका मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जब भी आप लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आप आवेदन सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो लोक सेवा में जाकर आवेदन करें, उसकी पावती आवश्यक रूप से लें और इसके बाद कार्य करें। अब अधिकांश तौर से देखा जाता है जैसे सीमांकन के लिए कृषक जाते हैं, आवेदन लगाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो 2 महीने 3 महीने तक सीमांकन नहीं किया जाता, या कहना चाहिए उस समय सीमा पर, निर्धारित सीमा पर आपको वो सेवाएं नहीं दी जाती, तो आप अपील कर सकते हैं और उनके खिलाफ ऐसे स्थिति पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे संबंधित अधिकारी के खिलाफ। अब एक हाल ही में एक मामला जो उजागर हुआ है, जो ऑफिशियल फेसबुक पेज में डाला हुआ है, अरणी जो मैडम है, कलेक्टर मैडम सोनिया मीना ने 2 अधिकारियों के ऊपर जुर्माना लगाया है। नायब तहसीलदार दीपांशु नामदेव को 7 प्रकरणों में 4500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अपर तहसीलदार नर्मदापुरम को एक प्रकरण में 1000 का जुर्माना लगाया है। और ये जो चीजें हैं वो फेसबुक के ऑफिशियल पेज में डली हुई है ये खबर, तो इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी सेवाएं लेने के लिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत है आप आवेदन प्रस्तुत करें। ना मिलने पर कार्रवाई।